अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 6 जजीज के खत ने एक कोहराम बर्पा कर रखा है और रियासती और हुकूमती ओहदेदार परेशान है और सूरत हाल इस तरह की बन गई है कि अब इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई प्लान बी मौजूद नहीं है। इसलिए इस खत ने रियासती और हुकूमती ओहदेदारों की बुनियादों को हिला के रख दिया है। ये 6 जजीज मैं वन बाय वन इनके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह इनको ब्लैकमेल किया गया, और मैं अपने इब्तिदाई में ही बता दूं आपको कि इनको जिस केसेस में ब्लैकमेल किया गया और कहा गया कि इस तरह फैसले दें, वो तमाम केसेस इमरान खान से रिलेटेड थे। इन सारी चीजों से आपको आगाह करूंगा और काजी फाइज ईसा के बारे में भी तफसीलन आपको बताऊंगा कि 1 साल पहले भी काजी फाइज ईसा को इन तमाम बातों का पता था, लेकिन काजी फाइज ईसा ने अभी तक क्यों चुप साध रखी है, इस सब पर हम तफसीलन बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, ये 6 जजेस जिन्होंने एक बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और इन्होंने एक खत लिखा, और यह खत इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले इन्होंने यह खत जो है वो जस्टिस आमिर फारूक को भी लिखा था, और एक और जो सिविल जज थे उन्होंने जब एक मामला जस्टिस आमिर फारूक के आगे रखा तो आमिर फारूक साहब ने उनकी तनज़ली करते हुए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया। अब ये जो 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज। अब ये 6 जजेस हैं। पहले हम बात करते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। इन्होंने जस्टिस आमिर फारूक को भी ये शिकायत की कि मुझे मुख्तलिफ फोन कॉल्स आती हैं और मुझे कहा जाता है कि आप इस तरह नहीं, इस तरह फैसला दें, और मुझे मेरे बच्चों के बारे में भी डराया और धमकाया जाता है। मुझे बताएं कि मैं किस तरह अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाए बगैर मैं इस तरह के फैसले करूं, क्योंकि मैंने जिस बात का हलफ उठाया है कि अदलिया अपनी आजादी और ईमानदारी से काम करे, मैं उस हलफ की इन हालात में पासदारी नहीं कर सकता। उसके बाद नाज़रीन, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, यह बड़ी अहम और सुनने वाली बात है कि ये वो जज हैं, इनका घर न्यू बन रहा था, तो जो इनके घर में एनर्जी सेवर लगे थे उनमें कैमरास और कुछ ऐसी चिप नस्ब कर दी गई थी जो इनके बेडरूम की और इनकी पर्सनल वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करते थे, और फिर इनको उस वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। नाज़रीन, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताता चलूं कि ये सारे इल्जामात किन पे लगाए गए, कि ये जो हमारे मुल्क के खुफिया अदारे हैं, और इस खत में साफ साफ लिखा है कि आईएसआई का जिक्र किया गया है कि ये है वो खुफिया अदारा जिसके हमें मुसलसल और कंटिन्यू इस तरह के काम किए, जिसकी वजह से हमने ये लेटर लिख रहे हैं, ये हमारे अदालती फैसलों और निजाम पर असरअंदाज हो रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि आपके जो खुफिया अदारे हैं वो इस तरह करते हैं, लेकिन वो तब तक खुफिया रहते हैं जब तक वो सामने ना आ जाए। खुफिया हाथ तब तक खुफिया रहता है जब तक वो खुफिया नजर आए, लेकिन जब नजर आने लग जाए तब वो खुफिया नहीं रहता। तो पाकिस्तान में ये जो सिस्टम है ये नंगा हो चुका है और ये सरेआम नजर आ रहा है। और आपको चाहे पाकिस्तान के इलेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान का बजट हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, सियासत हो, अदालती निजाम हो, या कोई भी ऐसा बड़ा ब्लंडर हो,
आपको उसमें साफ खुफिया अदारों काम करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी बात नाज़रीन आगे हम करेंगे जस्टिस बाबर स्टार। जस्टिस बाबर स्टार को 12 दफा फोन कॉल्स की गई, उनके रिश्तेदारों के जरिए उनको कहा गया और फिर उन्हीं रिश्तेदारों को उठा के लेके गए और उनके ऊपर जुल्म किया गया, जबर किया गया। लेकिन जस्टिस बाबर स्टार ने बड़े ही अदलिया की साख को बरकरार रखते हुए और उस एजाज को मजरू हुए बगैर उन्होंने बड़ी खुद मुख्तारी और नेक नियति के साथ फैसले सुनाए। उसके बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, इनके बेटे के वलीमे को रोका गया, उसको कन्वर्ट कर दिया गया, मनसूख करा दिया गया। क्या किया गया कि जब आप जाते हैं तो आपने बाकायदा सारे इंतजाम किए होते हैं। इन्होंने किसी ना किसी तरीके से जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के बेटे के वलीमे को रेल किया और ये सारा काम, सारे इंतजामात को धर्म बरम कर दिया। उसके बाद जस्टिस इरबाब मोहम्मद ताहिर साहब आते हैं, इनको भी कहा गया कि हमें पता है कि आपके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, हमें पता है कि आपके पास क्या कुछ खोने के लिए है, वो चीजें अगर आपसे ले ली जाएं तो आप जरा भी इस चीज के बगैर सरवाइव नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा हैं, ये भी अपने आजाद फैसलों के लिए मशहूर है, लेकिन इनको इनके फैसलों पर भी नजरअंदाज हुआ गया। नाज़रीन, इस सारे मामले की गूंज हमें अमेरिका में भी नजर आती है। आपने देखा कि जैसे ही ये जो 6 जजेस की तरफ से लेटर लिखा गया, एक तफसीलन नोट लिखा गया। अब ये नोट जो है, ये नोट अमेरिका में भी डिस्कस किया गया। जब व्हाइट हाउस में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो एक सहाफी की तरफ से यह खत, जो इस सारे खत का जो लुबे लबाब है वो तर्जमान व्हाइट हाउस के सामने रखा गया, तो उन्होंने कहा कि हम इस सारे मामले को ब्रीक बीनी से देख रहे हैं। पहले सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि 9 मई का वाकया पीटीआई के सर पे थोप दिया जाता है, उसके बाद पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जाता है, पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जाती और उसके बाद पीटीआई का मैंडेट जारी किया जाता है और पूरी दुनिया इस इलेक्शन को नहीं मानती। इंटरनेशनली चैनल्स पर खबरें चलती हैं, मीडिया खबरें चलाता है, चाहे वो बीबीसी हो, अल जजीरा हो या दूसरे अहम चैनल्स, वो सारे रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिग किया गया। उसके बाद नाज़रीन आगे चले कि इस सारे वाकयात के बाद ये हैं वो जस्टिस आमर फरूक साहब, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जिनको 12 शिकायत की गई, जिनको कहा गया कि हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमारे फैसलों पर खुफिया अदारे असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन जस्टिस आमर फरूक ने अपनी आंखें बंद रखी और इन तमाम मामला से लबतलकी का इजहार किया। अब ये सारा मामला जो है ये किसके कंधों पर आ गया, ये सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे आ गई? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 1 साल पहले भी इन सारी बातों को जानते थे। यह जब मामला जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, इससे पहले तो वो उनके आगे रखा गया, तो तब यह मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने भी आया, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा एक 50 साल पुराना मुकदमा उठाते हैं और भुट्टो साहब की फांसी को कलअदम करार देते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा उसके बाद मुस्लिम मामलात को देखते हैं और ऐसे ऐसे फैसले करते हैं। धरना केस हो गया या एक सहाफी, सिर्फ एक सहाफी के मामले पे बोलते हैं, लेकिन मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अब इस सारी मुल्क की आंखें आप पर है, आपसे इंसाफ के तलबगार है। पहले तो जुल्म होता था पीटीआई पे, पहले तो जुल्म होता था दीवार के पीछे, लेकिन अब यह जुल्म लिखा गया है नविश्ता दीवार। आप इसको पढ़ लें और फिर फैसला करें, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक दिन ऐसा आएगा
जब वो क़यामत का रोज होगा और उस दिन आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं होंगे, बल्कि आप एक आम बंदे के बराबर खड़े होंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने वक्त के हाकिम थे, आप पर जिम्मेदारी थी, क्या आपने उन 6 जजेस की जो इतराजात थे, जो तहफुजात थे, क्या उन तहफुजात को दूर किया? अभी ये जो सारा इंसाफ है वो इस वक्त का जो सबसे बड़ा अदलिया का चीफ है उसके कंधों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने से मुतहत जो अदलिया है क्या उसको इंसाफ दिलाता है या नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जैसे ही यह सारा मामला आया, अब हलचल मच गई। अब तमाम अवानों के बैठे ओहदेदार, चाहे वो हुकूमती ओहदेदार हो या रियासती ओहदेदार, उनकी बुनियादें हिल गई। और इस सारे मामले के बाद आपने देखा कि आज मुझे इस बातों पर हंसी भी आ रही थी। ये हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पीटीआई को दीवार के साथ लगा रहे थे, लेकिन आज इन्हीं चीफ जस्टिस से रिजाइन का मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने अपने से मुतहत जजेस का तहफ्फुज नहीं किया। अब इस सारे मामले के बाद जो सारी एक यकदम तब्दीलियां वकूफ पजीर होती हैं और वो तब्दीलियां काबिल दीद हैं। वो जस्टिस आमर फरूक जो पीटीआई को एक देखना नहीं मांगते थे, उन्होंने इस्लामाबाद में पीटीआई को जलसा करने की इजाजत दे दी। और ये सारी कड़ियां जो हैं वो मिल रही हैं कि अब कहीं ना कहीं पीटीआई को रिलीफ दिया जाए और उसके बाद मामला को एकदम गोल कर दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको अपने इब्तिदाइये में बताया था कि अब हुकूमती और रियासती अदारों के पास कोई प्लान भी नहीं है कि अब जिसे पंजाबी में कहते हैं कि ऐस काम नूं नजिठना नहीं आ रहा कि इस काम को अब किस तरह वो टैकल करें, किस तरह इस सारे मामले को जो है वो डाइवर्ट करें। लेकिन ये मामला पूरे जोरों शोर से और पूरी अपनी जो इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। और यकीनन अब जस्टिस काजी फाइज ईसा को, और मैं आपको बताता चलूं कि तमाम बार्स ने इसके ऊपर, चाहे वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हो, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, ये बारिश का पहला कतरा जो इन 6 जजेस की तरफ से गिरा है, क्या इसमें इजाफा होगा? तो मैं इसका जवाब आपको देता हूं कि हां, इसमें इजाफा होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज अब कंप्लेन करेंगे, पेशावर हाई कोर्ट जो पहले ही तहफुजात का शिकार है वो बोलेगी, सिंध हाई कोर्ट बोलेगी, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से और भी जजेस बोलेंगे, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी हदायत मिल रही थी, कुछ ऐसे तहफुजात थे। अब सारे इस लाइन में लगेंगे और फिर बताया जाएगा कि जो इमरान खान कहते थे वो सच था कि किसी भी रियासती अदारे का सियासत को अपनी मर्जी से चलाने का कोई इख्तियार नहीं। अपने होस्ट एहसन गोरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।